मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके कार ड्राइविंग थ्योरी कोर्स। जो टेस्ट वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज इंशाल्लाह हम टेस्ट वीडियो नंबर 7 जो है आपके साथ शेयर करेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो पिछली वीडियो में तो मैं नहीं मैंने बताया और मैं शेयर कर सका, लेकिन मैं हमेशा वैसे बताता हूँ जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जिस मुल्क की भी अपलोड करता हूँ, जिस कैटेगरी करता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाता हूँ और प्लेलिस्ट में आप जाया करें। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी एक वीडियो है, नेक्स्ट सारी वीडियो कहाँ पे मिलेंगी। तो आप मेरे भाई और मेरी बहनें जो हैं वो जब चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाया करें। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। You're driving a friend's children home from school. They're both under 14 years old. Who's responsible for making sure they wear a seatbelt or approved child restraint where required? वो कह रहा है जी आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने दोस्त के बच्चों को जो है ना स्कूल से जो है ना वो घर लेके जा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो जनाब 14 साल से कम उम्र के हैं। तो वो कहता है कौन जिम्मेदार है उनके लिए कि उन्होंने सीट बेल्ट बांध ली है या नहीं, और अगर वो उनकी उम्र जो है वो 12 साल से कम है तो चाइल्ड रेस्ट्रेंट जो है कहीं पर रिक्वायर है तो वो इस्तेमाल हो रही है नहीं, तो उसके लिए यू एज ए ड्राइवर रहेगा, यानी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You're carrying an 11-year-old child on the front seat of your car. They're under 1.35 meters, 4 feet 5 inches, tall. What seatbelt security must be in place? वो कहता है कि आप लेके जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं 11 साल के एक बच्चे को फ्रंट सीट पे, जो कि 1.3 यानी कि 35 मीटर यानी कि 4 फीट और 5 इंच लंबा है। और कौन सा सीट बेल्ट जो है वो सिक्योरिटी के लिए आप जो है मस्ट बी इन प्लेस करेंगे। तो इसमें आ जाता है जी जो 11 साल या उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए दे मस्ट बी यूज ए सूटेबल चाइल्ड रेस्ट्रेन, यानी उनके लिए प्रॉपर चाइल्ड सीट होती है वो इस्तेमाल आपने करनी है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये पार्किंग है और कह रहा है व्हीकल्स में पार्क फुली ऑन द वेज ऑफ आर फुटवे, यानी यहाँ पे मुकम्मल आप जो रोड के साथ जगह होती है उसके ऊपर मुकम्मल आप पार्किंग करेंगे। How should you react to inexperienced drivers? आप कैसे रद्द अमल देंगे टू एक्सपीरियंस ड्राइवर्स? तो उसके लिए आप किसी को अगर आपने रद्द अमल देना होता है तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप सब्र करें। बी पेशेंट एंड प्रिपेयर फॉर देम टू रिएक्ट मोर स्लोली, यानी कि अगर कोई ज्यादा उम्र वाला ड्राइवर है तो उसको अगर आप रद्द अमल देना चाहते हैं तो आप सब्र करें, क्योंकि बाद दफा अगला बंदा जो होता है वो रिएक्ट स्लोली कर रहा होता है, तो इसलिए आपको सब्र करना चाहिए। What should you do when there's an obstruction on your side of the road? आपको क्या करना चाहिए अगर कोई रुकावट हो आपकी साइड पे रोड पे, तो फिर आपको अगली ट्रैफिक को रास्ता देना होगा, यानी अगर आपके आगे कोई रुकावट है तो फिर आपने अगलों को रास्ता देना है। गिव वे टू ऑनकमिंग ट्रैफिक। What does it mean if your vehicle keeps bouncing after you sharply press down and release on the bodywork over a wheel? यानी सवाल में कह रहा है बाद दफा होता है ना आप की गाड़ी ज्यादा जरा सी कहीं ऊंची जगह आती है तो व्हील के ऊपर जो है ना बॉडी अपना सारा वजन रिलीज करती है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो उसमें शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं ना R1 यानी उनमें खराबी हो सकती है, तो उससे फिर वजन सारा जो है वो व्हील्स के ऊपर पड़ रहा होता है। What's the legal minimum depth of tread for car tires? ये जो लीगल मिनिमम डेप्थ होती है ट्रेड फॉर कार टायर्स, ये इंटरनेशनली एक रूल है, ये 1.6 मिली होती है mm, तो ये हर मुल्क में यही रूल होता है। Where would you expect to see these markers? कहाँ पे आप तवक्को कर सकते हैं इस तरह के मार्कर्स? तो ये हमेशा जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं ना, लॉरीज लार्ज गुड्स व्हीकल, उनके पीछे आपको इस तरह के साइन नजर आएंगे। What should you do if there's a bus at a bus stop ahead of you?
आपको क्या करना चाहिए, अगर आके एक बस स्टॉप है और वहां पे एक बस खड़ी है, तो जो आप में कह रहा है वॉच केयरफुली फॉर द सडन अपीयरेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, जहाँ पे बस खड़ी होती है वहां पे लोगों का रोड के ऊपर आना जो है वो नॉर्मल चीज है, इसलिए एहतियात आपने करनी होती है। जो उतरता है बस से वो भी रोड क्रॉस करता है और दूसरी साइड से बस पे बैठने के लिए भी रोड लोग क्रॉस कर रहे होते हैं। What would be affected if you carry a very heavy load on your vehicle? वो कहता है क्या असर पड़ेगा अगर आप लेके जा रहे हैं ज्यादा हैवी लोड अपनी व्हीकल पे, तो आपकी गाड़ी की जो रोड हैंडलिंग होती है ना, व्हीकल्स हैंडलिंग, उसके ऊपर ये असर पड़ता है जब हैवी लोड हो ज्यादा। You see a pedestrian carrying a white stick that also has a red band. What does this mean? सवाल में कह रहा है कि एक पेडेस्ट्रियन जो है ना उसके हाथ में व्हाइट स्टिक है और एक रेड बैंड भी है, मतलब व्हाइट स्टिक के ऊपर लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बंदा है वो ब्लाइंड भी है और डीफ भी है, यानी कि वो सुन भी नहीं सकता और यानी कि देख भी नहीं सकता। There's been a collision. How can you help a driver who's suffering from shock? कहीं पे जो है वो एक तसादम हुआ है, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर की हु सफर फ्रॉम शॉक, यानी जिसको शॉक लगा है। शॉक से मुराद होता है जैसे बंदा डर जाता है एकदम से, कोई ऐसी कोई तसादम होता है और बाद दफा मसला यानी कोई जख्मी नहीं हुआ लेकिन खौफ से बंदा शॉक हो जाता है। तो वो कहता है रीअश्योर देम कॉन्फिडेंसली, आप रीअश्योर करना होता है कॉन्फिडेंसली, यानी जिस तरह आप उसको मोटिवेट करें, कोई बंदा ठीक है बच गया है तो वो डर इतना गया हुआ है तो उसको आप थोड़ा कॉन्फिडेंसली रीअश्योर करें। What should you do when you're approaching this crossing? आपको क्या करना चाहिए अगर आप अप्रोच करते हैं इस तरह क्रॉसिंग को? ये देखें येलो लाइट ब्लिंक आ रही है, नीचे एक बंदा और साथ वो बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पे आएगा प्रिपेयर टू स्लो डाउन एंड स्टॉप, यानी आप अपने आप को स्लो करें और स्टॉप के लिए रेडी रहें। What should you do when you move off from behind a parked car? आपको क्या करना चाहिए जब आप मूव ऑफ करते हैं, एक गाड़ी जो कोई पार्क हुई है उसके पीछे आप खड़े थे, वहां से आप मूव ऑफ करने लगे हैं, तो वो कहता है लुक अराउंड बिफोर मूविंग आउट। जब भी आप किसी पार्किंग वाली लाइन से निकलते हैं, रोड पे आते हैं, तो फिर आपने लुक अराउंड देखना होता है, पीछे आगे हर तरफ, तब देन आप रोड पे आए। When may you stop and wait in a box junction? वो कहता है कब आप स्टॉप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं बॉक्स जंक्शन में, तो वो कहता है व्हेन ऑनकमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टर्निंग राइट। वो कहता है जब ऑनकमिंग ट्रैफिक जो है वो रोक रही है आपको राइट टर्न करने से, आगे से आ रही है, तो फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा, बॉक्स जंक्शन में वेट करना पड़ेगा। What should you do if the amber lights come on and a warning sounds while you're driving over a level crossing? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए अगर एक पीले रंग की लाइट जो है वो ऑन है और एक वार्निंग साउंड जो है एंड वार्निंग साउंड व्हाइल यू आर ड्राइविंग ओवर ए लेवल क्रॉसिंग, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो जब अम्बर लाइट जो है वो ऑन है और वार्निंग साउंड जो है, तो फिर उसके लिए वो कहता है जी कीप गोइंग एंड क्लियर द क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग को जल्दी जल्दी क्लियर कर दें, यानी देन अब आगे रेड जब लाइट होगी तो फिर वो लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएगा, फाटक बंद हो जाएगा। What should you do when you're approaching a bus that's signaling to move away from a bus stop? आपको क्या करना चाहिए जब आप अप्रोच कर रहे हैं बस, अप्रोच ए बस दैट्स सिग्नलिंग टू मूव अवे फ्रॉम ए बस स्टॉप, जो एक बस जो है वो बस स्टॉप से मूव करने लगी या सिग्नल दे रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे, अलाउ इट टू पुल अवे इफ इट्स सेफ टू डू सो, यानी उसको हम अलाउ करेंगे, वो बस स्टॉप से निकल के रोड पे आना चाह रही है तो वो हमारे आ गया, तो हम जब उसके करीब पहुंचे, वो सिग्नल दे रहा है रोड पे आने का, तो हम उसको अलाउ करेंगे। What's likely to happen if you put too much oil in your engine? वो कहता है क्या आपके साथ हैपन होगा अगर इफ यू पुट टू मच ऑयल इन योर इंजन, अगर आप इंजन ऑयल जो है वो ज्यादा आप डाल देते हैं या डाल दें, तो फिर इंजन की जो सील होती है वो भी लीक करेगी। अक्सर होता है ना, ज्यादा इंजन ऑयल डाल दें फिर वो लीक करता रहता है। Who has priority when traffic lights are out of order? वो कहता है किसकी प्रायोरिटी है जब ट्रैफिक लाइट आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो नो बॉडी यहाँ पे आएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ जर्मनी में तो जहाँ पे ट्रैफिक के इशारे होते हैं, अगर आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं तो हर इशारे के ऊपर साइन होता है, तो फिर उसको आपने फॉलो करना होता है, लेकिन खैर यहाँ पे वो कह रहे हैं जी नो बॉडी, के फिर किसी का राइड नहीं होगा, फिर आपने खुद ही दे के जाना होता है।
What should you do when you're driving in snowy conditions? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप स्नोवी कंडीशन में गाड़ी चला रहे हो, तो फिर कहता है ब्रेक जेंटली इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी आप एकदम से फिर ब्रेक ना लगाएं, आराम आराम से लगाएं। A horse rider is in the left-hand lane approaching a roundabout. Where should you expect the rider to go? कहते हैं घोड़े वाला जो है ना वो इन द लेफ्ट हैंड लाइन जो है वो अप्रोच कर रहा है एक राउंड अबाउट को, तो आप क्या तो करते हैं वो किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इन एनी डायरेक्शन, यानी हम किसी से ये तो नहीं तो कर सकते वो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, तो वो आ रहा है तो वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। You want to turn right from a main road into a side road. What should you do just before turning? वो कहता है कि आप टर्न राइट करना चाहते हैं एक मेन रोड से, फ्रॉम ए मेन रोड इनटू अ साइड रोड, एक मेन रोड से साइड रोड की तरफ राइट टर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे जस्ट बिफोर टर्निंग है, तो आपने फिर हमेशा राइट की तरफ देखना होता है, चेक फॉर ट्रैफिक ओवरटेकिंग ऑन योर राइट। अब हमें कौन ओवरटेक कर सकता है राइट साइड से, डेफिनेटली या कोई साइकिलिस्ट हो सकता है या कोई मोटरसाइकिल वाला हो सकता है। What will become more expensive after you've been convicted of driving while unfit through drink or drugs? वो कहता है कि मोर एक्सपेंसिव क्या होगा आफ्टर यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ड्राइविंग व्हाइल अनफिट थ्रू ड्रिंकिंग और ड्रग्स, तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना वो जो है वो एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएगा अगर कोई बंदा जो है वो अनफिट है या पकड़ा गया है या उसने ड्रग लिया हुआ है या शराब, तो फिर वो इंश्योरेंस प्रीमियम उनका नॉर्मल की निस्बत ज्यादा हो जाता है। You're approaching traffic lights and the red light is showing. What signal will show next? वो कहता है कि आप अप्रोच कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट को और रेड लाइट जो है वो शोइंग, यानी रेड लाइट ऑन है, तो वो कहता है कि व्हाट सिग्नल विल शो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा सिग्नल शो होगा, तो रेड एंड फिर देन एम्बर होगा। You have to make an unexpected journey. You're carrying a 5-year-old child on the back seat of your car. They're under 1.35 meters, 4 feet 5 inches, tall. How should you seat them if a correct child restraint isn't available? वो कहता है कि आप एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी पे जो है ना आपको जाना पड़ रहा है, तो आप कैरी कर रहे हैं एक 5-year-old चाइल्ड को पिछली सीट पे, जिसकी यानी कि जो ऊंचाई या बच्चे की जो कद जो है वो 4 फीट 5 इंच है, तो वो कहता है हाउ शुड यू सीट दैम, आप उसको कैसे सीट करेंगे इफ ए करेक्ट चाइल्ड रिस्ट्रेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर चाइल्ड रिस्ट्रेंट आपके पास ना हो तो फिर वो कहता है यूजिंग ए अडल्ट सीट बेल्ट, फिर नॉर्मल जो अडल्ट सीट बेल्ट है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। You're traveling behind a bus. What should you do if it pulls up at a bus stop? कहता आप ट्रेवल कर रहे हैं बस के पीछे, तो आप क्या करेंगे अगर इफ इट पुल्स आप ए बस स्टॉप, वो पुल अप कर जाती है बस स्टॉप की तरफ, तो फिर हम पेडिस्ट्रियन की तरफ देखेंगे, लुक फॉर पेडिस्ट्रियंस। Your car needs to pass an MOT test. What may be invalidated if you drive the car without a current MOT certificate? वो कहता है आपको जरूरत है पास करने की MOT टेस्ट, तो वो कहता है कि व्हाट मे बी इनवैलिडेट इफ यू ड्राइव द कार विदाउट ए करंट MOT सर्टिफिकेट, तो वो कहता है अगर आप विदाउट MOT सर्टिफिकेट गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो व्हीकल की इंश्योरेंस होती है ना वो इनवैलिडेट हो जाती है, क्योंकि आपका MOT होना जो है वो जरूरी है। What's the national speed limit on a single carriageway road for cars and motorcycles? सिंगल कैरिजवे पे 60 मील पर होती है नेशनल स्पीड, और ड्यूल कैरिजवे पे 70 मील पर आवर होती है। You're at the scene of an incident. How could you help someone who's suffering from shock? वो कहता है आप एक एक्सीडेंट वाली जगह पे हैं और कैसे आप हेल्प करेंगे किसी की जो सदमे में है, एक्सीडेंट जो है, तो रीशोर देम कॉन्फिडेंटली, ये पहले भी एक क्वेश्चन आया, हम उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेंगे। Your car gets a puncture while you're driving on the motorway. What should you do when you've stopped on the hard shoulder? वो कहता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है मोटरवे के ऊपर, तो आप व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन यू हैव स्टॉप्ड ऑन द हार्ड शोल्डर, अगर आप स्टॉप करते हैं हार्ड शोल्डर पे, तो फिर आप इमरजेंसी जो है ना वो टेलीफोन को इस्तेमाल करें एंड कॉल फॉर हेल्प, उससे फिर इमरजेंसी सर्विसेज को आसानी होगी कि आप इस वक्त कहाँ हैं। Why should the junction on the left be kept clear? वो कहता है कि जो क्यों हम जंक्शन को जो लेफ्ट है उसको क्लियर हम रखेंगे, आगे देखें ना रश लग गया है,
तो हम अगर इनके पीछे ब्रेक लगाएंगे तो चौक बंद हो जाएगा। तो हम इसलिए क्लियर रखेंगे टू अलाउ व्हीकल टू एंटर एंड इमर्ज। राइट लेफ्ट वाली ट्रैफिक हम रास्ता तो नहीं बंद करेंगे ना अगर आगे रश लग गया है। Why do motorcyclists use dipped headlights in daylight? वो कहता है मोटरसाइकिलिस्ट डिप हेडलाइट क्यों इस्तेमाल करेगा डे लाइट में, तो वो कहता है सो दैट द राइडर कैन बी सीन मोर इजीली, ताकि वो ज्यादा बेहतर अंदाज में नजर आ सके। What signal should you give when you're going straight ahead at a roundabout? वो कहता है कौन सा सिग्नल जो है वो आप देंगे अगर आप राउंड अबाउट में सीधा जाना चाहते हैं, तो सिग्नल आपने हमेशा लेफ्ट का देना होता है बिफोर लिविंग द राउंड अबाउट। Why is it more difficult to overtake a large vehicle than a car? वो कहता है क्यों ज्यादा मुश्किल होता है ओवरटेक करना एक लार्ज व्हीकल को बनिस्बत कार के, तो वो कहता है इट विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल, यानी लंबी चीज को डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगता है ओवरटेक करते हुए, तो इसलिए कार की निस्बत बड़ी चीज को ओवरटेक करना मुश्किल होता है। When must you use dipped headlights during the day? डिप हेडलाइट दिन के वक्त आप कब इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहता है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन पुअर विजिबिलिटी, जब आप पुअर विजिबिलिटी में गाड़ी चला रहे हो दिन के टाइम, तो फिर आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी। You're following a large vehicle as it approaches a crossroads. What should you do if the driver signals to turn left? वो कहता है कि आप फॉलो कर रहे हैं कि लार्ज व्हीकल को और वो अप्रोच कर रहा है क्रॉस रोड को, तो आप कहते हैं वो आप क्या करेंगे अगर वो वाला ड्राइवर जो है वो सिग्नल देता है टर्न लेफ्ट का, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी चीज जब लेफ्ट जाना चाहती है तो पहले वो राइट होगी, तो फिर वो लेफ्ट करेगी, तो बेहतर है आप वेट करें फॉर द व्हीकल टू फिनिश टर्निंग, यानी उसको अपनी टर्निंग जो है उसको फिनिश करने दें। You're reversing into a side road. When would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic? वो कहता है आप रिवर्स करना चाहते हैं इनटू ए साइड रोड, एक साइड रोड में व्हेन वुड योर व्हीकल बी द ग्रेटेस्ट हाजर्ड, कब जो है वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक हाजर्ड जो है वो हो सकता है टू पासिंग ट्रैफिक का, तो वो कहता है व्हेन द फ्रंट ऑफ योर व्हीकल स्विंग आउट, जब आपकी फ्रंट वाली व्हीकल जो है आगे से स्विंग करती है। Why is traveling in neutral for long distances, known as coasting, bad driving technique? लेकिन ये बैड ड्राइविंग टेक्निक ही होती है क्योंकि आप न्यूट्रल गाड़ी नहीं चला सकते, ये बिल्कुल गलत है कि इस तरह हम नहीं करना, ये वाकई बैड ड्राइविंग टेक्निक है। तो वो कहता है देयर वांट बी एनी इंजन ब्रेकिंग, फिर आपकी इंजन ब्रेक बिल्कुल नहीं रहेगी, न्यूट्रल चलाएंगे तो फिर गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। You're towing a trailer along a 3-lane motorway. When may you use the right-hand lane? आप राइट हैंड लेन कब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ट्रेलर को टोइंग कर रहे हैं एक 3 लाइन वाली मोटरवे पे, तो वो कहता है व्हेन देयर आर लेन क्लोजर, यानी अगर लाइन लेफ्ट वाली जो क्लोज हैं तो फिर राइट वाली तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। You're planning to tow a caravan. What will help the handling of the combination? वो कहता है आपकी प्लानिंग है एक कैरावान को खींचने की, तो क्या व्हाट विल हेल्प द हैंडलिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों का इसकी हैंडलिंग में कैसे मदद की जा सकती है, तो वो कहता है ए स्टेबलाइजर फिटेड टू द टो बार, यानी फिर आपने टो बार इस्तेमाल करनी होती है जब आपने कैरावान को जो है वो टो करना है अपनी व्हीकल के साथ, तो फिर ताकि आपकी दोनों की हैंडलिंग जो है वो बेहतर रहे। What color are the reflective studs between a motorway and a slip road? स्लिप रोड और मोटरवे के साथ दोनों के बीच जो रिफ्लेक्टिव स्टड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। When must you stop your vehicle? कब आप रोकेंगे अपनी व्हीकल को, स्टॉप करेंगे, तो कहता है इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एन इंसिडेंट, अगर आप किसी एक्सीडेंट में मुलव्वस हैं दैट काजेज डैमेज और इंजरी, जिसकी वजह से किसी की गाड़ी को कोई डैमेज हुआ है या कोई जख्मी हुआ है। What should you do when you're using a contraflow system? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप कंट्राफ्लो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है चूज एन अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम, फिर आप गुड टाइम में मुनासिब लाइन जो है उसको चूज करें। Where will you see these red and white markers? वो कहता है कहाँ पे आप इस तरह के रेड एंड व्हाइट मार्कर्स देखते हैं, तो जब आप लेवल क्रॉसिंग की तरफ अप्रोच करते हैं, अप्रोच ए कंसील्ड लेवल क्रॉसिंग। What does this traffic sign mean? इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कंपल्सरी मिनिमम स्पीड लिमिट।
How would underinflated tires affect your vehicle? वो कहता है कि अंडर इन्फ्लेटेड टायर जो है वो आपकी व्हीकल को किस लिहाज से इफेक्ट करते हैं। अंडर इन्फ्लेटेड टायर होता है हवा का प्रेशर जिनमें कम हो, तो वो कहता है व्हीकल्स स्टॉपिंग डिस्टेंस वुड इंक्रीज, स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, गाड़ी फौरन ब्रेक नहीं लगेगी। Your vehicle broke down on the hard shoulder of a motorway, but has now been repaired. How should you rejoin the main carriageway? वो कहता है आपकी गाड़ी खराब थी हार्ड शोल्डर मोटरवे के ऊपर, अब आपकी गाड़ी जो है वो रिपेयर हो गई है, अब आप दोबारा कैसे रिज्वाइन कर सकते हैं मोटरवे को, कैरिजवे को। तो वो कहता है गेन स्पीड ऑन द हार्ड शोल्डर पे अपनी स्पीड को बढ़ाएं बिफोर मूविंग आउट ऑन टू द कैरिजवे, यानी मोटरवे में शामिल होने से पहले हार्ड शोल्डर पे अपनी स्पीड को तेज करें। What should you do if your anti-lock brakes, ABS, warning light stays on? अगर आपकी ABS की वार्निंग लाइट जो है वो ऑन हो जाती है एंटी लॉक ब्रेक की, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है हैव द ब्रेक चेक्ड इमीडिएटली, फौरन पे ब्रेक को चेक करें, गाड़ी रोक लें। When would you use the right-hand lane on a 3-lane motorway? कब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 लाइन वाली मोटरवे पे राइट लेन को, तो जब आप ओवरटेक करते हैं, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। How can drivers help the environment? किस तरह गाड़ी चलाना एनवायरनमेंट के लिए मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। तो वो कहता है बाय एक्सीलरेटिंग जेंटली, यानी आप ज्यादा रेस सख्त ना दें। जेंटली का मतलब होता है तरीके से रेस दें, एकदम से नहीं गाड़ी तेज चलानी। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ यूके कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 7 जो है वो शेयर की है। इंशाल्लाह मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मंसूर में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।